हेलो क्लास, हाउ आर यू। होपफुली सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। सब बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी तो बेटा ज़रूर देखना, अदरवाइज आपका जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। इस टॉपिक का 99.9% बेटा एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आता ही आता है 5 मार्क्स का, जिसके अंदर क्या पूछा होता है आपके पास कि कोई भी आपको प्रोडक्शन फंक्शन गिवन होगा, उस प्रोडक्शन फंक्शन का बेटा आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, उनका बिहेवियर, उनका नेचर ऑफ रिटर्न, उनका यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बेटा कोई से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वन एक फुल मार्क्स मतलब फुल आपके 5 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, जिसके अंदर आपके 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में क्या पूछा होता है कि भैया एवरेज प्रोडक्ट कितना है, या मार्जिन प्रोडक्ट कितना है, या फिर उसका रिटर्न ऑफ स्केल कितना है, या आपको यूलर फॉर्मूला वेरीफाई करके दिखाना है। अब बेटा इस टॉपिक को कुछ नहीं करने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक पे हम फोकस करते हैं। देखिए आइए कैसे है। देखो बेटा, हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? अगर मेरे पास, जैसे आप याद हो ना, छोटे होते हम क्या लिखते थे, y इक्वल टू एफ एक्स या y इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। y को हमने x की फॉर्म में लिखा तो आपका लीनियर फंक्शन हो गया, या y आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हमने किसकी फॉर्म में लिखा है? x की फॉर्म में। तो ऐसे ही बेटा हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ k एंड l, वेयर k इज कैपिटल एंड l इज लेबर। जहां पर बेटा k को हम क्या लेते हैं? कैपिटल, और l को क्या लेते हैं? लेबर। तो कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन किसकी फॉर्म में होता है? a l रेज टू द पावर अल्फा k 1 की पावर 1 माइनस अल्फा। बेटा l की पावर अल्फा, k की पावर 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और 1 माइनस अल्फा क्या है बेटा? मेरा कांस्टेंट। a भी क्या है बेटा मेरे पास? कांस्टेंट। यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल है, जैसे x और y होते हैं, वहाँ पर दो वेरिएबल है आपके लेबर और कैपिटल। और ये बेटा मेरा प्रोडक्शन फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं? कॉफ डगलस फंक्शन। पेपर में नहीं पूछा होगा कॉफ डगलस फंक्शन क्या है, पेपर में डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन फंक्शन गिवन होगा। उस प्रोडक्शन फंक्शन का आपको 3-4 पार्ट गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करना है। बेटा सिर्फ हम उतना ही पढ़ रहे हैं अभी जो सिर्फ पेपर के लिए आ रहा है, इन डेप्थ नहीं जा रहे। जो बेसिक पेपर से रिलेटेड है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए उनको अच्छे से करना बेटा। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आ गया? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जब कोई भी फंक्शन किसकी फॉर्म में होता है? लेबर और कैपिटल की फॉर्म में, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। और जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा वो था स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका नाम क्या है? कॉफ डगलस फंक्शन। ठीक है, अब बेटा आते हैं टॉपिक के ऊपर, जिसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। आप लोगों को याद है, हमने एप्लीकेशन में डेरिवेटिव पढ़ा। एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर मार्जिनल का मतलब होता है किसी भी टर्म का डेरिवेटिव करना, उसको चेंज करना। तो जब बेटा हम मार्जिनल के बारे में बात कर रहे हैं और मैं आपको बोल रही हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मतलब मुझे प्रोडक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू लेबर। अगर मैं बोल रही हूँ एमपीके, दैट मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के। इतनी बात समझ में आ गई? एमपीएल का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेबर, प्रोडक्शन फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। क्लियर है चीजें? ठीक है। एवरेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय एक्स, जहाँ नॉर्मल हम करते हैं वो डिवाइड बाय एक्स करते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। लेबर का एवरेज प्रोडक्ट पूछा है तो क्या करेंगे? लेबर से डिवाइड। और अगर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पूछा होगा तो बेटा किससे डिवाइड कर देंगे हम? आपका कैपिटल से। अगर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर पूछा है तो लेबर से डिवाइड, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल पूछा है तो कैपिटल से डिवाइड। इतनी बात बेटा समझ में आ गई? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। मतलब जो मेरा 5 मार्क्स का फुल फ्लेज का क्वेश्चन आएगा, पहले पार्ट में बेटा पूछा होगा एमपीएल क्या होगा, एमपीके क्या होगा। एमपीएल मतलब प्रोडक्शन फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेबर, एमपीके मतलब प्रोडक्शन फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। सेकेंड पार्ट पूछा होगा व्हाट इज एपीएल और एपीके, तो एपीएल मतलब हो गया प्रोडक्शन फंक्शन को डिवाइड बाय, फिर प्रोडक्शन फंक्शन को डिवाइड बाय के। तीसरा पार्ट क्या पूछा जाता है? व्हाट कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ एमपीएल और एमपीके। एमपीएल और एमपीके का बिहेवियर क्या है? तो एमपीएल आपका डिमिनिश हो रहा है या नहीं हो रहा, या एक आउटपुट बढ़ाने से मेरा एमपीएल और एमपीके पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि बिहेवियर ऑफ एमपीएल और एमपीके क्या है, तो उसके अंदर क्या करेंगे बेटा? चाहे बिहेवियर ऑफ एमपीएल एमपीके पूछा हो या बिहेवियर ऑफ एपीएल और एपीके पूछा हो, दोनों के अंदर बेटा मुझे क्या करना है? डेरिवेटिव करना है।
डेरिवेटिव करेंगे दोबारा से, एमपीएल तो निकाले ही हुए, उसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर वो डेरिवेटिव आ गया आपका लेस देन 0, मतलब नेगेटिव में आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो डिक्रीज कर रहा है। सेम एमपीके का भी दोबारा डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू के, सबका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है, ध्यान रखना। फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेटिव करा, वो भी नेगेटिव आ गया, तो वो भी क्या हो गया बेटा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट समझ में आया बेटा सबको? ठीक है। पहले पार्ट में क्या पूछा होगा, एपीएल क्या है या एपीके क्या है, एमपीएल क्या है, एमपीके क्या है। एमपीएल मतलब प्रोडक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल, विद रिस्पेक्ट टू एल मतलब मुझे पार्शियल डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू के मतलब मुझे पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है। फिर अगर इसका बिहेवियर पूछा है तो इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, इसका भी अगेन डेरिवेटिव करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल, इसका अगेन डेरिवेटिव बेटा विद रिस्पेक्ट टू के। दोनों अगर नेगेटिव आ गए तो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न, और अगर इंक्रीजिंग आ गए तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। बट 99.9% हमेशा बेटा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, और ये हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न ही होते हैं। ठीक है। 2 पार्ट समझ में आ गया बेटा। तीसरा पार्ट क्या पूछता है, व्हाट एक्सप्लेन या डिफाइन यूलर फॉर्मूला, या पूछा होगा कि इसका नेचर ऑफ रिटर्न क्या है, या इसका रिटर्न ऑफ स्केल कितना है, या कंपनी जो है उसका डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कितना है, इसके भी आप पे कोई भी क्वेश्चन होता है। तो यूलर फार्मूला बेटा क्या होता है, एल डेल क्यू बाय डेल एल, डेल क्यू बाय डेल एल बोले या बेटा एमपीएल बोले, बात एक ही आपका। फिर के एमपी के इक्वल्स टू एन क्यू। एन क्या होता है बेटा, मेरा डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, मतलब बेसिकली लैम्डा की पार। बेसिकली क्या होता है आपका, लैम्डा की पार। अगर मेरी लैम्डा की पार पॉजिटिव है, यानी वो 1 से बड़ी है, तो रिटर्न क्या होगा बेटा मेरा पॉजिटिव होगा, मतलब मेरी जो कंपनी है वो इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न से ग्रोथ करेगी। अगर मेरी लैम्डा की वैल्यू 1 है तो मतलब वो कांस्टेंट रेट से रिटर्न, वो कहेंगे तो उसका रिटर्न टू स्केल क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जिस रेट से चल रहा है उसी रेट से चलता रहेगा। और अगर इन केस वो लेस देन है तो क्या होता है बेटा, डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब बच्चे पूछते हैं आपने बता तो दिया लैम्डा, बट लैम्डा होता क्या है, बेसिकली लैम्डा की पावर जो होती है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं आपका एन। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा हम चेक करते हैं डिग्री ऑफ होमोजेनिटी के लिए। आपको याद है 12th क्लास में हमने होमोजीनियस फंक्शन पढ़े थे, वहाँ पर होमोजेनिटी के लिए हम क्या करते थे, एक्स की जगह लैम्डा एक्स डाल दिया, वाई की जगह लैम्डा वाई डाल दिया, फिर लैम्डा कॉमन लेके दोबारा से सेम फंक्शन बन जाता था। तो लैम्डा की जो पावर होती है वो बेटा क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब एल की जगह डाल देंगे बेटा लैम्डा एल, के की जगह क्या डाल देंगे लैम्डा के। तो लैम्डा की जो पावर है यहाँ पर, ये पावर, दिस पावर इज नोन एज डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। और अगर ये पावर n जो है वो मेरे पास 1 है तो कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न, ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब बच्चे कहेंगे हमें तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो मैम आप? तो क्या करते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सारे पार्ट डिस्कस करेंगे ताकि पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बेटा मैं क्वेश्चन डाल दूंगी, आप 10 ईयर के 2-3 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना, सेम पैटर्न के होंगे। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेटा फुल फ्लेज कोर्सेज के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसके लिए क्लास में ज्वाइन करवा सकती हूँ। ठीक है बेटा, चलो आ जाता है बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो बेटा मेरे पास क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है बेटा आपके पास 27 L रेज टू द पावर 2/3 K रेज टू द पावर 1/3। तो दिख गया मुझे कॉप डगलस फंक्शन है ना, L की पावर अल्फा की फॉर्म में और K की पावर कुछ भी 1 माइनस अल्फा की फॉर्म में। तो यानी जो भी ऐसा फंक्शन होता है L और K की फॉर्म में, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका कॉप डगलस फंक्शन। L की पावर समथिंग, K की पावर 1 माइनस समथिंग, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉप डगलस फंक्शन। ठीक है। उसका हमें नाम से कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क पे जाना है। सबसे पहला पार्ट देखो क्या पूछा है, बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर पूछा है, तो मतलब मुझे एमपीएल का डेरिवेटिव भी करना है और एमपीके का डेरिवेटिव भी करना है, बट उसके लिए एमपीएल भी तो निकालना जरूरी है ना। तो एक एक स्टेप करके करते हैं बेटा। पहला स्टेप, पहले स्टेप में हम निकालेंगे एमपीएल, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? ठीक है। देखो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, पूछा गया है बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर पूछने के लिए मुझे एमपीएल भी पता होना चाहिए और एमपीके भी पता होना चाहिए। एमपीएल का मतलब क्या हुआ, डेल बाय डेल एल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल। पार्शियल डेरिवेटिव करना है, आ जाओ पहली वाली वीडियो के कंसेप्ट पे। जब विद रिस्पेक्ट टू एल करना है तो के को क्या ट्रीट करेंगे बेटा, एज अ कांस्टेंट। जैसे हमने वाई को करा था वैसे यहाँ पर के को कांस्टेंट। तो 27 2/3 बेटा बाहर आ गई, एक बार बेटा हमने क्या कर दिया कि रिड्यूस,
और के की पावर 1/3 को ऐसी चीज रखा क्योंकि वो कांस्टेंट है। 3 को इससे कैंसिल आउट करा, कितना है बेटा 18, एल की पावर -1/3 और के की पावर 1/3। इतनी बात समझ में आ गई। फिर सेकेंड पार्ट निकालते हैं बेटा एमपी के, यानी डेल बाय डेल के ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, 27 एल की पावर 2/3 को तो बेटा इसलिए रखा, इसकी पावर 1/3 बाहर, एक पावर बेटा हमने क्या कर दिया कि रिड्यूस, 3 9 से कितना आ गया 27, तो 9 एल की पावर 2/3 के की पावर -2/3। समझ में आ गया बेटा। एमपीएल निकाल लिया हमने, एमपी के निकाल लिया। अब बच्चे पूछते हैं ये तो पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में, ये नहीं पूछा बट बेटा बिहेवियर तो पूछा इसका। अब बिहेवियर पूछा है तो मतलब मुझे एमपीएल और एमपी के दोनों का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। करके देखते हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे, एमपीएल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल, बिहेवियर के लिए। अब डेरिवेटिव करते हैं, 18 -1/3 बाहर, एल की पावर -1/3 -1, के की पावर 1/3, तो -6 एल की पावर -4/3। क्लियर है बेटा ये चीज, ठीक है। आप देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 है, तो इट शोज डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। या मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ एमपीएल और एमपीके आर डिमिनिशिंग। क्या बोलेंगे, एमपीएल एमपीके का डेरिवेटिव करोगे वो भी नेगेटिव आ जाएगा, एमपीके एंड एमपीएल आर डिमिनिशिंग विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हो गया बेटा, पहला पार्ट सबको समझ में आया। पहले पार्ट में बेटा हमने क्या करा, एमपीएल निकाला, एमपीके निकाला, उसका बिहेवियर पूछा है तो दोनों का बेटा हम क्या करेंगे, आपका डेरिवेटिव। क्लियर है। सेम आप एमपीके का भी करोगे तो वो भी नेगेटिव आ जाएगा, तो वो भी शो जाएगा कि वो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, एपीएल और एपीके। एपीएल मतलब एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर, तो लेबर फंक्शन तो बेटा दे ही रखा है। इस लेबर फंक्शन को क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल, एल से क्या कर देंगे डिवाइड। जब एल से बेटा डिवाइड करा, डिवीजन में पावर क्या होती है -2/3 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा मेरे पास -1/3 और ये आ गया के की पावर 1/3। और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकाला तो कितना आ गया आपका 27 एल की पावर 2/3 के की पावर 1/3 अपॉन में के। जब के से बेटा हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, के की पावर 1/3 -1 तो -2/3। समझ में आ गया। दो पार्ट बेटा, 2 नंबर हमारे पक्के हो गए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पहला पार्ट 1 मार्क का, दूसरा नंबर 2 मार्क का, तीसरा भी पहला पार्ट 1 मार्क का, दूसरा भी 1 मार्क का, तीसरा भी 1 का, पर जो चौथा पार्ट है वो 2 मार्क्स का। ठीक है, अब 2 मार्क्स हमारे पक्के हो गए। समझ में आ गया बेटा, आगे चले। चलो अब आते हैं बेटा नेक्स्ट में कि आपसे क्या पूछा है थर्ड पार्ट में, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न टू स्केल। जब भी नेचर ऑफ रिटर्न टू स्केल पूछा है सॉरी, मतलब मुझे किसके लिए चाहिए बेटा, एन की। और एन की वैल्यू कैसे आएगी, जब मैं होमोजेनिटी निकालूंगी। होमोजेनिटी के लिए क्या करते हैं, यस बोलो बेटा जल्दी से, वेरी गुड आप बोलो, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, एल की जगह क्या डाल देंगे, लैम्डा एल, और के की जगह क्या डाल देंगे, लैम्डा के। लैम्डा की जो पावर है वो बेटा मेरे पास क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। वो ही डिफाइन करेगी कितना रिटर्न टू स्केल है, कितना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, व्हाटएवर, वही बताएंगे। ठीक है, पहले 2 पार्ट बेटा रब कर देते हैं, थर्ड पार्ट ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट सब बच्चों ने ले लिया होगा ऑलमोस्ट, ले लो बेटा एक बारी, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो आते हैं बेटा हम नेक्स्ट पार्ट के लिए। एमपीएल वगैरह नहीं हटाते क्योंकि वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, एमपीएल और एमपीके को बेटा हम नहीं हटाएंगे क्योंकि उसे हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट के अंदर यूज़ करेंगे। हम आगे वाला रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न टू स्केल, कि नेचर ऑफ रिटर्न टू स्केल बेटा क्या होगा। अब उसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूलर फंक्शन को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया 27 एल की पावर 2/3 के की पावर 1/3। तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन में एल की जगह डालेंगे लैम्डा एल, के की जगह डाल देंगे बेटा लैम्डा के। तो यहाँ डाल दिया लैम्डा एल, यहाँ डाल दिया बेटा मैंने लैम्डा के। इतनी बात समझ में आ गई। 27 लैम्डा की पावर 2/3 एल की पावर 2/3 लैम्डा की पावर 1/3 के की पावर 1/3। अब लैम्डा की पावर बेटा ऐड कर दो,
27 लैम्डा की पावर 2/3 प्लस 1/3। बाकी एल और के को नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज रहने दो। तो कितना आ गया 27 लैम्डा की पावर 1। जो बेटा मेरे पास लैम्डा की पावर है वो मेरे पास क्या डिफाइन करती है, रेट ऑफ रिटर्न, कि कंपनी कैसा रेट ऑफ रिटर्न करेगी, इंक्रीजिंग करेगी, डिक्रीजिंग करेगी, कांस्टेंट करेगी। एन की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1 है, तो मतलब कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया बेटा मेरे पास, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न हो गया। कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न बोले या कांस्टेंट नेचर टू रिटर्न स्केल बोल दे, बात क्या होती है बेटा मेरे पास सेम, यानी कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कह रहे हैं कांस्टेंट, एक फिक्स लेवल से चल रहा है। इसी का बेटा फोर्थ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूलर फॉर्मूला 2 मार्क्स का काउंट करता है ये। फॉर्मूला क्या होता है, एल डेल क्यू बाय डेल एल प्लस के डेल क्यू बाय डेल के इक्वल्स टू एन इंटू क्यू। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। अब एल को बेटा इसलिए रखा, डेल क्यू बाय डेल एल मतलब हो गया एमपीएल, समझ में आ गया मैंने क्यों रब नहीं करा, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। 18 एल की पावर बेटा -1/3 के की पावर 1/3, फिर के डेल क्यू बाय डेल एल कितना आ गया 9 एल की पावर 2/3 के की पावर -2/3, कितना आ गया बेटा 18 एच इज बाहर रखा, -1/3 और 1 कितना आ गया आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक है, और यह आ जाएगा के की पावर 1/3 प्लस 9, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपका एल की पावर 2/3 और के की पावर 1/3, 18 प्लस 9 कितना आ गया 27, ठीक है, एल की पावर 2/3 के की पावर 1/3। ये तो आगे बेटा मेरी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि सेम आ रही है नहीं आ रही। राइट हैंड साइड क्या है बेटा मेरे पास एन क्यू, एन कितना है 1 और प्रोडक्शन फंक्शन है 27, एल की पावर 2/3 के की पावर 1/3। क्लियर हो गया बेटा, हमेशा इक्वल आनी चाहिए। अगर यहाँ पर सपोज करो एन की वैल्यू 2 आती तो मेरे पास आंसर क्या आता 2q, अगर 3 होती तो एन की जगह रख देना था 3q, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएगा जो आपका एन होगा, और एन क्या डिफाइन करेगा रिटर्न टू स्केल। क्लियर हो गया बेटा, 5 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो ये आएगा ही आएगा। 4 पार्ट पूछे होते हैं, पहला बिहेवियर, फिर एपीएल एपीके, थर्ड रिटर्न टू स्केल, फोर्थ क्या पूछेगा आपका यूलर फंक्शन, टोटल रिवॉर्ड फंक्शन, बात क्या है मेरे पास सेम, टोटल रिवॉर्ड फंक्शन पूछे, यूलर फंक्शन बोले, या पूछे मेरा प्रोडक्शन फंक्शन एग्जॉस्ट हुआ है नहीं हुआ, तो उसका मतलब भी क्या है आपको यूलर फॉर्मूला ही वेरीफाई करना। क्लियर हो गई बेटा इतनी चीज, ठीक है। अब बेटा कंसेप्ट करके चलोगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, जो आपका इसमें मैक्सिमम मिनिमम पूछा होता है पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड 5 नंबर का वो भी क्वेश्चन